हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। आपके पास जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हम आज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने 7.1 पढ़ी थी, एक्सरसाइज 7.1, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, जो कि आपको याद होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला हमारा कहाँ काम आता है। जैसे कि हमारे पास माना ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पर A है और एक पॉइंट यहाँ पर B है। इसके कोऑर्डिनेट माना 3,4 और ये माना दे रखा है 5,6 और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है हमें ये निकालनी है। तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा x1 होता था, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। सही है, बस इन वैल्यूज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है और हमारी ये बीच की डिस्टेंस आ जाती थी। सही है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 में ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसका जो A पॉइंट है और यहाँ पे एक B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है कैसे, 3,4 और ये है माना 5,6। माना इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है, माना इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे कि माना ये पॉइंट यहाँ पे P है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हमें नहीं पता तो हम इसको एक्स वाई मानते हैं और हमें गिवन क्या होगा, हमें x1 y1 गिवन होगा और x2 और y2 गिवन होगा। हमें एक्स वाई निकालना है और हमें ये भी पता होगा जो ये पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे सोचिए एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा एक लाइन सेगमेंट है AB, इसकी माना जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि माना 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है। और माना मैं यहाँ पर से इसको कट कर दूँ और ऐसे कट करूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माना हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाए और यहाँ पे ये कितना बचा, 15 में से 6 गया तो 9, ये 9 सेंटीमीटर बच जाएगा इधर से। सही है, तो कहने का मतलब है कि जो ये पॉइंट यहाँ पे P है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 6:9। मतलब अगर इसको रिड्यूस करूँगा मैं तो हमारा आएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2:3 में। तो हमें ये रेशियो गिवन होंगे और x1 y1 मतलब क्या, A के कोऑर्डिनेट और x2 y2 क्या मतलब B के कोऑर्डिनेट, हमें ये पता होंगे। और जो ये रेशियो है ना, रेशियो जो दिया होगा इसे हम मान लेते हैं m1 और m2। तो इसमें हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस P के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होंगे हमें ये निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कि हम 7.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको एक्सरसाइज जो 7.2 वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, कैसे, इस तरह से हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, यहाँ पे A और यहाँ पे B, और इसके जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो गिवन है हमें -1,7 और दूसरा B के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 4,-3। और इसमें जो P है यहाँ पे हमें ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमें नहीं पता तो हमने x, y मान लिया है। और जो ये रेशियो है, रेशियो हमें क्या दे रखा है, हमें m1:m2, हमें कितना गिवन है 2:3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो अब लिख लेता हूँ मैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में कितना m1 प्लस m2। ये हमारा, इससे हम इस फार्मूले से हम क्या निकालने वाले हैं, इस x की वैल्यू निकालेंगे। और उसी तरह से y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा
इससे क्या निकलेगी, इससे हमें इस y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो रखो यहाँ पे, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है, ये m2 है। तो रखिए वैल्यू x बराबर m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1, तो -1 रख दिया, प्लस m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 2 और x2 कितना है 4, यही तो है हमारा x2, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, 3 1 जा 3 तो मतलब माइनस का 3 प्लस 2 4 जा 8 और अपॉन में 5। इसको अगर सॉल्व करें दोनों अपोजिट साइन के तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 8 में से 3 गया तो 5 अपॉन में 5। इसको रिड्यूस करें, अगर काटें इसको तो इससे 1 बार कटेगा। उसी तरह से हम y भी निकालेंगे, तो y बराबर m2 कितना है 3, y1 कितना है हमारा 7 प्लस m1 कितना है देखिए 2 और हमारा जो y2 है, y2 कितना है -3, ये तो हो x1 y1 x2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो y की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है 7 3 जा 21 और -3 2 जा 6 अपॉन में 5। तो 21 में से 6 गया तो 15 अपॉन में 5। इसको रिड्यूस करें अगर इससे तो कितना आएगा 3। तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो थे हमारे x, y, बट अब तो x और y की वैल्यू हमें पता है ना, तो x y की वैल्यू कितनी है हमारी 1, 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। इन्होंने कहा हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो एक लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है, क्योंकि लिखा है ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 बराबर हिस्से करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए और बी। ठीक, हम क्या करेंगे कि हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए जो इसके 3 हिस्से कर पाते हैं। तो देखिए मान लेता मैं यहाँ पे एक पॉइंट P मान लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट Q मान लेता हूँ, और इनकी डिस्टेंस कैसे रखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमें x, y मानना पड़ेगा, और Q के कोऑर्डिनेट मानते हैं तो इनको भी x, y मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो है हमारा 4, -1। फिर B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये देखिए -2, -3। अगर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट निकालें तो पॉइंट P के लिए हमारा x1 y1 x2 y2 सब कुछ पता है, बस m1 m2 नहीं पता। तो m1 m2 कैसे निकलेगा हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए जो ये पॉइंट P है ना, यहाँ पे ये इस लाइन सेगमेंट को कैसे बांट रहा है, इधर एक हिस्सा है, इस तरफ एक हिस्सा है और इस तरफ 2 हिस्से हैं। तो हमारा जो रेशो होगा 1:2, मतलब एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से इधर है। जब Q की बात करेंगे तो Q के लिए जो है हमारा m1 m2 क्या हो जाएगा, देखिए 2 हिस्से इस तरफ है ना, इस तरफ, तो हमारे 2:1 सही है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे x1 y1 है हमारे पास 4, -1। फिर उसी तरह से हमारे पास जो क्या हो जाएगा x2 y2, वो क्या हो जाएगा हमारे पास -2, -3। और m1:m2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 1:2। तो बस लगाते हैं फॉर्मूला। हमारा फार्मूला क्या होता है, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, तो लगाओ, m2 की जगह क्या रखूँगा मैं 2 इंटू x1 की जगह क्या है हमारा 4 प्लस m1 की जगह कितना है 1 और x2 की जगह कितना है हमारा -2 और अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2।
इसको सॉल्व करें अगर 2 4 जा 8 और माइनस का 2, क्योंकि 2 1 जा 2 प्लस माइनस का माइनस अपॉन में 3, तो यह आ रहा है 6 अपॉन में 3। इसको अगर रिड्यूस करें तो 2। अब उसी तरह से अगर मैं y निकालूं तो y के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, तो लगाओ m2 कितना है हमारा 2 इंटू y1 कितना है माइनस का 1, देखो ना ये है यहाँ पे y1, फिर प्लस m1 कितना है हमारा 1 इंटू y2 कितना है y2 माइनस 3 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। तो ये आ रहा है माइनस का 2, ये आ रहा है माइनस का 3 अपॉन में 3। तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस 5 अपॉन में 3। तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो आ रहे हैं x, y। तो x की जगह आया था हमारा 2, ये सॉल्व करके यहाँ पे, और y की जगह आया था माइनस 5 अपॉन में 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट किसके आ गए हैं p के। अब निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट q के कोऑर्डिनेट। ठीक है, बाकी इस तरफ करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए बताइए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या x1 y1, तो x1 y1 हमारे पास है 4, -1। x2 y2 वो कितना है हमारे पास -2, -3। देखिए x1 y1 x2 y2 ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे, बट m1 रेशो m2 जो है इस बार हमारे पास चेंज हो जाएगा। क्यों, इस पॉइंट q के लिए 2 हिस्से इस तरफ है ना, तो 2:1, तो हमारे पास आएगा 2:1। तो निकालते हैं, फार्मूला होता है x बराबर m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो लगाओ x बराबर m2 कितना है बताओ, m2 हमारे 1 इंटू x1 है 4 प्लस m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है हमारे पास माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करें अगर तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने में हमारे पास है 4 1 जा 4 और माइनस का 4, 2 2 जा 4 और अपॉन में 3, तो 0 अपॉन में 3 मतलब 0 आ जाएगा। अब हम y निकालते हैं। देखिए अगर मैं y निकालूं तो y बराबर होता है हमारा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो करें y बराबर m2 कितना है 1 इंटू y1 है हमारे पास -1 प्लस m1 कितना है 2 और y2 कितना है हमारे पास माइनस का 3 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसको सॉल्व करें अगर तो कितना आ रहा है माइनस का 1 माइनस का 3 2 जा 6 अपॉन में 3, तो यह आ रहा है -7 अपॉन में 3। तो जो q के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे q के कोऑर्डिनेट बताओ। q के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं देखिए यहाँ पे 0, -7 अपॉन में 3। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारे p के कोऑर्डिनेट थे यहाँ पे और ये हमारे q के कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। मतलब यहाँ पे x1 y1 गिवन है, ये x2 y2 गिवन है और हमें ये xy गिवन है। हमें m1 रेशियो m2 निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमारे पास क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट दिया है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट -3, 10 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -8। तो हमें क्या करना है m1 m2 निकालना है। तो देखिए हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट पता है ना, तो हम ये लगाएंगे। तो x बराबर
हमारे पास फार्मूला होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसमें जितनी वैल्यूज़ हमें पता है हम उसे रखेंगे। तो x की जगह हमें पता है -1 है, तो -1 बराबर m2 नहीं पता उसे रहने दो। x1 पता है मुझे कितना है -3 प्लस m1 नहीं है पता, x2 हमें पता है कितना है 6 अपॉन में m1 प्लस m2। ये वैल्यूज़ हमें पता नहीं है तो इसे रहने दो। इनका इंटू हम यहाँ कर देंगे। तो कैसे करेंगे, -1 के साथ इंटू कर देंगे हम m1 प्लस m2 का, और इस तरफ हमारे पास क्या आएगा -3m2 और प्लस का 6m1। इस -1 का इंटू अगर यहाँ कर दूँ मैं तो हमारे पास आएगा -m1 -m2 बराबर -3m2 प्लस का 6m1। तो m1 एक तरफ करते हैं, m2 एक तरफ करते हैं। तो देखिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये -3m2 इधर लाएंगे और ये माइनस का इधर ले आओ, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3m2, ये माइनस था ना तो इधर आके प्लस हो गया, और साथ में हमारे पास माइनस का m2 पहले से भी था ये वाला, इक्वल टू एक 6m1 तो यहीं पे है, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का m1। अब कैसे करेंगे आगे, -3m2 में से एक m2 गया तो 2m2 इक्वल टू 7m1। दोनों में m2 का डिवाइड कर दो, m2 और m2। क्यों डिवाइड करें, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए ना, m1/m2 चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखिए m2 से तो m2 कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 7m1 में m2। मुझे वैल्यू चाहिए m1/m2 की, सही है। तो मुझे यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ इंटू है उसे वहाँ भेज दूंगा। तो 2 इंटू है तो वहाँ जाके डिवाइड जाएगा, बराबर m1/में m2। तो आ तो गया हमारा रेशियो। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, m1 रेशियो m2 को हम क्या बोलेंगे, 2:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग कैपिटल A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। इन्होंने कहा एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट था जिसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट दे रखें, बी के कोऑर्डिनेट दे रखें, और जो पी पॉइंट है ना वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, x, 0 होंगे। तो हमें फिर उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें m1 m2 निकालना है, उसके बाद हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, और यहाँ हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, और जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए आप यहाँ पे समझो कि जो हमारा ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ठीक, ये हमारे यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये हमारे वाई एक्सिस है और ये हमारे एक्स एक्सिस है। तो जो यहाँ पे पॉइंट होगा ना उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, देखो यहाँ से ओरिजिन से मैं कुछ ना कुछ चला हूँ, तो कुछ ना चला तो एक्स का मतलब कुछ ना कुछ चला होगा, बट यहाँ ऊपर की तरफ मैं बढ़ा ही नहीं मतलब 0। तो हमारे एक्स एक्सिस पे कोई भी कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x, 0 ही होते हैं। बट जो y पे जो पॉइंट होते हैं ना y पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ पे ओरिजिन पे था मैं x की तरफ मैं बढ़ा ही नहीं बढ़ा तो इसका मतलब 0, और y में मैं कुछ ना कुछ चला, ओरिजिन से मैं ऊपर की तरफ चला तो 0, y। तो ये आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, और y एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो 0, y होते हैं। तो करते हैं, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x बराबर, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो होते हैं m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे एक बात बताइए, मुझे क्या निकालना है, मुझे रेशियो निकालना है m1 m2 का। तो मुझे m1 m2 तो पता ही नहीं है, और साथ में मुझे x भी नहीं है पता। तो इससे अच्छा है कि मैं y के लिए लगाऊं, y के लिए, क्यों, कम से कम मुझे y तो पता है यहाँ पे। तो y के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो करते हैं आगे, y की जगह हमें पता है 0 है,
m2 नहीं है पता, y1 पता है, y1 हमारा कितना है -5, तो माइनस का 5 प्लस m1 भी नहीं है पता, y2 पता है मुझे कितना है 5 है, और अपॉन में m1 प्लस m2, इसका इंटू यहाँ कर देते हैं हम। तो जब मैं इसका इंटू यहाँ करूँगा तो पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा इधर, तो 0 बराबर माइनस का 5m2 प्लस का 5m1। तो जो ये माइनस का 5m2 है इसे मैं उस तरफ भेज देता हूँ, तो उस तरफ जाने से प्लस हो जाएगा, तो 5m2 बराबर 5m1, मैं दोनों में डिवाइड कर देता हूँ m2 का और यहाँ भी m2 का, क्योंकि मुझे m1 अपॉन m2 चाहिए ना, इसलिए m2 से m2 कैंसिल हो गया, तो 5 बराबर 5m1 अपॉन में m2। अब अगर मुझे m1 m2 चाहिए तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ेगा इसे, तो जो यहाँ इंटू वहाँ जाके डिवाइड, तो 5 अपॉन में 5 बराबर m1 अपॉन में m2, इसको रिड्यूस करूँगा तो 1 आएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, m1 रेशो m2 बराबर 1:1। क्यों, देखो ना, इस 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 1:1 ही तो आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या और भी पूछा है, इन्होंने ये पूछा है P के कोऑर्डिनेट भी बताओ, इस P के कोऑर्डिनेट। तो अगर इस P के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा दोबारा फिर x के लिए, तो लगाओ। देखो यहाँ पे हमारे पास x के कोऑर्डिनेट क्या गिवन था, x बराबर क्या फार्मूला होता है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। x की जगह नहीं पता, रहने दो। अब हमें m2 पता है, m2 कितना है 1, x1 कितना है 1, तो 1 प्लस m1 भी 1 है, x2 कितना है हमारे पास देखिए माइनस का 4, तो माइनस का 4 है, अपॉन में m1 प्लस 1 प्लस 1, x बराबर 1 1 जा 1 और माइनस का 4 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करें अगर तो माइनस का 3 अपॉन में 2। तो हमारे जो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, देखिए वो क्या था x,0 था ना, तो इसका मतलब P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आएंगे -3 अपॉन में 2,0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें पूछी थी, एक m1 m2 पूछा था, एक P के कोऑर्डिनेट पूछे थे। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। इन्होंने क्या कहा कि एक पैरेललोग्राम है, उसके जो ये 4 वर्टिसेस हैं ये उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट उसके 4 वर्टिसेस के हैं, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, इन्होंने कहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके जो ये 4 वर्टिसेस हैं इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x अननोन है और यहाँ पे y भी अननोन है, तो हमें ये दोनों निकालने हैं। हम क्या करते हैं, इसके वर्टिसेस को मिला देते हैं, तो ये इसके वर्टिसेस के मिला दिए हमने। अब ये क्या करेगा कि जो इसके वर्टिसेस हैं ये बाइसेक्ट करते हैं और सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया इस पॉइंट को M। अब अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूं, ठीक है, AC का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो यही निकलेगा, और BD का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो तब भी M ही निकलेगा, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले निकालेंगे मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमें क्या पता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y को निकालने के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो देखिए जब मैं निकालूंगा मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो वो कौन है हमारे पास M, तो AC का मिड पॉइंट जो है हमारे पास M है। तो इसका अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमारा x निकलेगा, x इक्वल टू x1 की जगह कौन है 1 प्लस x2 कौन है हमारे पास x, और अपॉन में 2,
और अगर मैं y निकालूं तो y बराबर हमारा क्या होगा, y1 हमारा कितना है 2 प्लस 6, y2 हमारा कितना है 6 अपॉन में 2। तो हमारे जो x कॉमा y आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे, ये आ रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 कॉमा 6 और 2 8, और 8 का डिवाइड 8 से मैं अगर 2 का डिवाइड करूँगा तो 4। ये हमारे m के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं जब मैं AC का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ। अब मैं निकालूंगा मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो BD का मिड पॉइंट हमारा कौन है, M ही तो है। देखिए जब मैं AC का मिड पॉइंट निकालूं, जब मैं AC का मिड पॉइंट निकालूं तब भी M है, और BD का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो तब भी M है। तो निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो करते हैं आगे। x की जगह x1, देखिए जब मैं BD लगा रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, जब मैं इस तरफ लगा रहा हूँ तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा। BD तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो करते हैं फिर। देखिए जब मैं x के लिए लगा रहा हूँ तो हमारा y1 हमारा x1 हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस x2 हो जाएगा 3 अपॉन में 2, और y के लिए हम लोग कैसे करेंगे, y प्लस 5 अपॉन में 2। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं x कॉमा y तो वो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास 4 और 3 7, 7 अपॉन में 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन में 2। अब एक बात बताइए, ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये भी m के हैं और ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये भी m के हैं, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, यहाँ का x इसके x के बराबर और यहाँ का कोऑर्डिनेट इसके बराबर। तो हम इससे आगे इधर करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ का x है ये वाला 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके x के बराबर, यहाँ पे 7 अपॉन में 2 के बराबर। तो करो सॉल्व, इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब अगर मैं y के लिए निकालूं तो यहाँ का y कौन 4 किसके बराबर होगा, इसके y के बराबर, तो y प्लस 5 अपॉन में 2, इसका इंटू यहाँ कर देते हैं, तो 8 बराबर y प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए वह हमारे, मतलब हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, x बराबर हमारी आ गई है 6 और y बराबर हमारा कितना आ गया 3। यही तो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। ठीक है, तो ये कह रहा है कि AB जो है एक सर्कल का डायमीटर है और A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जबकि B के पता है और उसके मिड पॉइंट और उसके सेंटर के भी पता है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है कि एक सर्कल दिया गया है, इसका डायमीटर दिया गया है A और B। तो A के कोऑर्डिनेट जो है हमें नहीं पता थे, इसलिए हमने x1 y1 मान लिए, और ये तो हमें पता ही है कि ये हमें x2 y2 दे रखे हैं, और इसका जो ये सेंटर है ये भी हमें गिवन है। अब किसी भी डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है हमेशा सेंटर होता है, समझ में आया आप लोगों को। डायमीटर होता है ना, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, तो रेडियस यही तो है। तो यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो क्या होगा हमारा, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इन दो फॉर्मूले में हमें जो जो पता है हम उसे रखते रहेंगे। x बराबर पता है क्या मुझे, 2 पता है, देखिए ये 2 है, ये x है, ये y है, x1 y1 x2 y2 और ये x और y। फिर x1 नहीं पता, रहने दो। x2 पता है मुझे, कितना है 1 अपॉन में 2,
इस 2 का इंटू यहाँ कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 बराबर x1 प्लस 1, जो यहाँ प्लस 1 है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो x1 बराबर हमारे पास कितना आएगा 3। अब हम y के लिए निकालेंगे, तो y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है ना हमारे। तो देखिए y की जगह इस बार कौन है -3, तो -3 बराबर y1 नहीं पता, y2 पता है मुझे कितना है 4 अपॉन में 2, तो इसका इंटू यहाँ करेंगे तो -6 बराबर y1 प्लस 4, जो ये 4 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -6 और -4 बराबर y1, तो y1 की वैल्यू हमारी आ रही है -10। तो हमारा x1 3 है और y1 हमारा कितना है -10। तो इस तरह से हमें क्या कोऑर्डिनेट चाहिए थे, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए थे x1 y1 चाहिए थे, वो हमारे निकल चुके हैं। x1 कितना है 3 और y1 कितना है -10। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ a एंड b आर -2, 2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। इन्होंने कहा कि एक लाइन सेगमेंट AB है, A और B के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हमें क्या निकालने, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कम से कम x1 y1 x2 y2 तो पता होना चाहिए, साथ में m1 m2 भी पता होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में हमें m1 m2 पता ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा फिर। उसके लिए हेल्प करेगा हमारा ये AP बराबर 3/7 AB, तो ये हमें m1 m2 देगा, फिर हम P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सही है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, x1 y1 मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 होता है ना, तो m1 m2 की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा m1 m2, फिर हमारा क्वेश्चन होगा। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि A और B के कोऑर्डिनेट हमें पता है और हमें इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जबकि हमें जो है x1 y1 x2 y2 गिवन है, तो हमें m1 m2 नहीं है पता, तो m1 m2 निकालने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये। तो देखिए इसको, जो ये AP है, AP बराबर 3/7 AB, जो AB है ना, क्या मैं इस पूरे लाइन सेगमेंट को, इस पूरे को ऐसा लिख सकता हूँ, AP प्लस PB लिख सकता हूँ ना, तो हमें यही तो करना है। तो हम कैसे करेंगे, AB पूरे AB को हम लिखेंगे AP प्लस PB, क्योंकि AB जो है ना वो पूरा AP प्लस PB मिलके तो बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे AP प्लस PB। सही है, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए इसका इंटू हम यहाँ कर देंगे, तो यह आएगा 7AP बराबर 3AP प्लस PB। अच्छा, इस 3 का इंटू दोनों की तरफ होगा, तो 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB हो गया। इसका इंटू यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। अब कैसे करेंगे, 7AP हो गया, जो AP है ना, ये भी AP है, ये भी AP है, दोनों को एक ही तरफ ले आओ, तो मैं इसको ना इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा -3AP बराबर 3PB। तो 7AP में से 3AP गया तो 4AP बराबर 3PB। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ PB का डिवाइड कर देता हूँ, PB यहाँ भी, PB यहाँ भी। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, 4AP अपॉन में PB बराबर PB से PB कैंसिल, हमारा 3। अब जो 4, देखिए मुझे चाहिए क्या यहाँ पे, AP मतलब M1 अपॉन M2 चाहिए ना मुझे, M1 अपॉन M2 चाहिए, तो मतलब M1 मतलब इसकी लंबाई प्लस अपॉन में इसकी लंबाई, इसकी लेंथ अपॉन में इसकी लेंथ, ये चाहिए, तो वही तो निकाल रहा हूँ मैं। देखिए AP अपॉन PB मुझे अकेला चाहिए, तो 4 या इंटू में उसको वहाँ डिवाइड में भेज दूँ, तो AP अपॉन में PB बराबर 3/4। इसी को तो कहते हैं हम M1/M2, मतलब जो ये P पॉइंट है ना यहाँ पे, देखिए जो ये P पॉइंट है, ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AP अपॉन PB, तो यही तो हमारा M1 अपॉन M2 है, तो M1 अपॉन M2 हमारा रेशियो आ रहा है 3/4।
ठीक, अब हम जो है क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं अब कोऑर्डिनेट निकालूं तो निकाल सकता हूं कैसे। अब मुझे m1 m2 पता है, अब मुझे x1 y1 x2 y2 पता है, तो लगाएंगे x बराबर क्या फार्मूला होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो लगाओ x बराबर m2 कितना है हमारा 4 है, x1 कितना है माइनस का 2 है, ये है हमारा x1 y1 x2 y2 m1 m2। तो प्लस कितना m1 कितना है 3, x2 कितना है हमारा 2 अपॉन में 3 प्लस 4। तो 4 2 जा 8 और 6, 3 2 जा 6, ठीक है, अपॉन में 7। तो यह आ रहा हमारा -2 अपॉन में 7 x की वैल्यू। y की निकालेंगे इसी तरह से m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो करते हैं आगे सॉल्व, कैसे करेंगे। y बराबर कैसा आएगा, m2 कितना है 4, y1 कितना है माइनस का 2, m1 कितना है 3, y2 कितना है माइनस का 4 अपॉन में 3 प्लस 4। तो माइनस का 8 माइनस का 12 अपॉन में 7। तो कितना आ रहा है माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 अपॉन में 7। सही है, इसका इंटू किया तो यह आया, इसका इंटू हुआ तो यह, और इन दोनों को जोड़ा तो यह आया। तो हमारा y जो आ रहा है वो आ रहा है -20 अपॉन में 7। तो ये हमारे y की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। बस यही तो निकालना था हमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं 9th क्वेश्चन पे।